हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज ये 3 ब्लाउज के पीस हैं जो कि मेरे को कटिंग करने हैं। 2 ब्लाउज पीस तो 90 सेंटीमीटर है, 44 इंच का ब्लाउज है। लंबाई ब्लाउज की 15 इंच है। और एक पीस जो है वो धो करके पूजा पाठ में यूज किया हुआ है, धोया हुआ है। और 80 सेंटीमीटर का, मतलब वो सिकुड़ करके 70 सेंटीमीटर हो गया है। अब सोचिए तीनों ब्लाउज कैसे कटेंगे। तो सबसे पहले हम जो 2 पीस हमारे जो 90 सेंटीमीटर के हैं उसको बिछा करके उसको हम पहले कटिंग करेंगे। उसके बाद वो कम कपड़े में हमको ब्लाउज कैसे निकालना है वो आपको बताऊंगी। ये 44 इंच का ब्लाउज है। दोनों पीस को देखिए कितना छोटा है। ये वाला जो पीस है 80 सेंटीमीटर वाला, वो देखिए इससे कितना छोटा है। ये 90 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर। धोने के बाद सिकुड़ करके पूजा पाठ में यूज किया गया, धो धा करके मेरे को मिला। इसको मैं हटा दे रही हूँ और ये दोनों जो पीस हैं मेरे, इसको एक साथ रख के पहले कटिंग कर लेती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से 80 सेंटीमीटर से कम कपड़े में भी हम 44 इंच का लंबा ब्लाउज निकाल सकते हैं। इसकी कमर 19 इंच है। 19 में 3 इंच जोड़ लीजिए, 22 हो जाएगी। 22 दूनी 44 इंच का हो गया ब्लाउज। लंबाई भी देख लीजिए, 15 इंच हमारी लंबाई एकदम तैयार है। इसमें 2 इंच हमको सिलाई का मार्जिन भी चाहिए, तो 17 इंच लेकर के हमको काटना है। तो इसमें हम 17 इंच, पहले 1.5 इंच नीचे मोड़ने का, इसके बाद 15.5 इंच वहाँ से लेकर के और निशान लगा दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गले की चौड़ाई 2 इंच, कंधा 3 इंच, आर्म होल इसमें 6 इंच ले रही हूँ क्योंकि 44 इंच का ब्लाउज है तो बगल से टाइट होने का ज़्यादा चांस है। सिलाई का मार्जिन भी 2 इंच ले रही हूँ मैं। उन्होंने कहा है मार्जिन अंदर से थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। कमर एक बार फिर परफेक्ट नाप ले रही हूँ। तो 44 का चौथा भाग हमारा 11 इंच होता है, उसमें हम 2 इंच सिलाई का मार्जिन जोड़ ले रहे हैं। तो 13 इंच हम पल्ले की चौड़ाई ले रहे हैं। ये मेरी क्लास की वीडियो है। 13 इंच हम निशान लगा लेंगे, 11 + 2। आर्म होल की शेप, गला इसमें 11 इंच है, नीचे से हम 3.5 इंच ले रहे हैं। आप जानते हैं कि हमेशा मैं नीचे से चौड़ा गला रखती हूँ, तब गले की शेप देती हूँ। इससे गला चौड़ी पीठ वालों के लिए बहुत अच्छा बैठता है। पतले दुबले के लिए तो बराबर भी रख के काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पतले दुबले का भी होता है 32 इंच का, तब भी नीचे से चौड़ाई ज़्यादा ही रखती हूँ। और ये पीछे प्लेट का निशान लगा दे रही हूँ। इसको काट के निकाल दे रहे हैं। मेरी रोज़ शाम को 5 से 6 के बीच में वीडियो अपलोड होती है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर पूरा देखने के बाद पसंद पड़े तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। कुछ समझ में ना आए या कुछ अच्छे बुरे जो भी आपको समझ में आए इस पर कमेंट करिएगा। मौका मिलते ही मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए, पीछे का पल्ला निकल गया। अब हम एक पल्ला हटा करके लाल वाला पल्ला ले रही हूँ ताकि इसमें साफ दिखाई दे। देखिए यहाँ से तो हमारा होगा नहीं, वैसे हम यहाँ से निकालते हैं ना। अब यहाँ से मेरा होगा नहीं, हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने मुड्ढा कट किया है वहीं से इसको रख करके निकालेंगे। बाहीं ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बाह में पट्टी दे करके सिलाई करनी पड़ेगी। अगर ये कटिंग वाला ब्लाउज होता ना, कटोरी वाला या बेल्ट वाला, तो आसानी से बन जाता।
सारी शेप लगा ले रहे हैं हम। नीचे लंबाई में मैं 1/2 इंच ज़्यादा लूँगी इसको, क्योंकि बाहीं भी निकालनी है मेरे को, और मैं आड़ी बाहीं कोरी साइड से नहीं निकालती हूँ। जब भी आपने मेरी कटिंग देखी होगी, मैं हमेशा लंबी साइड से ही आस्तीन निकालती हूँ। गला 5.5 इंच लेकर के हमने शेप दे दिया है। नीचे से आधा इंच बड़े पे शेप कर ले रहे हैं। अब इस पल्ले को हटा लेंगे। अब ऊपर से हम प्लेट के लिए शेप दे करके चेस्ट रेखा हमने खींच ली है। ऊपर से 9 और इधर से 4 और 1.5 इंच चारों तरफ, वो जो सेंटर पॉइंट है उससे 1.5 इंच चारों तरफ हम निशान लगा करके प्लेट की शेप लगा दे रहे हैं। अब आर्म होल की गहरी शेप भी हमको दे देनी है। इसके बाद इसको काट करके निकाल देंगे। प्लेट एक बार फिर बता दे रही हूँ, नीचे से सीधी और ऊपर से तिरछी, सारी प्लेटें उसी तरीके से देनी है। जो नए होंगे, जो मेरा जानते हैं, वो तो कहेंगे बार बार एक ही बात को बोलती हूँ, लेकिन जो नए वीडियो में जुड़ते हैं उन लोगों के लिए भी बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको काट लेते हैं। इसके बाद इसकी स्लीव की कटिंग करके, और जो कम कपड़ा है उसमें इसी नाप का ब्लाउज हम काट करके दिखाएंगे आपको। तो कैसे काटूंगी मेरे को भी नहीं मालूम है। चलिए फ्रंट पार्ट भी कट गया, देख सकते हैं आप, लंबा चौड़ा ब्लाउज है। अब इस कपड़े में से हम आस्तीन निकालेंगे, पूरी लंबाई ले लेंगे। वैसे तो आस्तीन नाप की छोटी है, लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी आस्तीन बोली गई थी। फिर भी मैं इसमें 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन शेप लगा रही हूँ। ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा, 3 इंच, इधर से भी 3 इंच लेके 1.5 इंच, और 1.5 और 3 को मिलाते हुए हल्की सी गोलाई देते हुए बाकी शेप दे करके इसको काट करके निकाल देना। 1 इंच का तिरछा। ये देखिए, इसके बराबर तो हो जाएगी, नहीं होगा तो इसमें पट्टी दे देंगे नीचे। कपड़ा तो साइड वाला कपड़ा तो बच ही रहा है इसमें, और यही बचा हुआ कपड़ा हम जो उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। लाल रंग का जो पीस 80 सेंटीमीटर है ना, छोटा सा पीस, उसमें से निकालेंगे तो उसमें भी कुछ जॉइंट वगैरह इसी में से देंगे। आस्तीन कट चुकी है। अब इसको 1.5 इंच खिसका करके ये देखिए, ये पत्ती की शेप जो आ रही है इसको कट करके निकाल दे रहे हैं। ये मेरी आगे की कटिंग गहरी हो जाएगी। ये देखिए, हो गई। इसको हटा दे रहे हैं। ये मेरा देखिए इतना कपड़ा बचा हुआ है, तो बाह वगैरह में पट्टी आराम से हो जाएगी। अब ये छोटे वाले पीस को जल्दी से दिखाती हूँ, इसको एकदम फास्ट करके दिखा दे रही हूँ। लंबाई हमारी 15 है, तो हम आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर सिलाई कर लेंगे। नीचे हम प्लस पट्टी दे करके इसकी तुरपाई करेंगे। तो हमने इसमें सिलाई का मार्जिन 2 इंच ना लेकर के 1 इंच लिया है, और जो उसकी मेजरमेंट थी उसी तरीके से इसमें शेप लगा करके और इसकी पीछे के पल्ले की कटिंग कर दे रहे हैं।
गले की डायरेक्ट शेप लगा दे रही हूँ पीछे प्लेट की। चलिए इसको फट से काट के निकालते हैं। पीछे का पल्ला कट गया। 1 इंच इसमें हमने कपड़े की बचत करी है। अब आगे वाला पल्ला भी निकालेंगे तो देखिए बाहीं कहाँ से निकलेगी, आड़ी बाँह निकलेगी, वो भी लंबी नहीं निकलेगी ज़्यादा। तो इसको क्या करते हैं, हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना देते हैं। बेल्ट वाला ब्लाउज बनाने से हमारी उधर से बाँह भी निकल जाएगी और ये बगल का जो कपड़ा है वो बेल्ट में यूज हो जाएगा। गहरी कटिंग आर्म होल की, प्लेट के निशान, गले की शेप सब लगा दे रहे हैं। चारों प्लेट के निशान हमने लगा दी है। अब नीचे बेल्ट देनी है तो यहाँ से हम 3.5 इंच नाप रहे हैं। हैवी है तो 3 इंच नहीं 3.5 इंच रख रहे हैं। यहाँ से सीधी लाइन, आगे से तिरछी। इसको काट करके निकाल दे रहे हैं। बगल में से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसकी हम बेल्ट निकाल लेंगे और ये जो कपड़ा नीचे से निकल रहा है इसकी हम स्लीव निकाल लेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए इसकी अर्ज कम होने से बाँह की चौड़ाई कम पड़ रही है, तो उतना हम कपड़ा इसमें बाँह में भी ज्वाइंट करेंगे। इसको भी नीचे पट्टी दे करके मोड़ेंगे। अब वैसे इसकी छोटी बाँह भी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानती है कि कपड़ा कम है। उन्होंने यही कहा था बनेगा तो बनाइएगा, नहीं तो नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई, कपड़ा हमेशा सबका कम पड़ता रहता है तो बना करके मैं इसका आपको दिखा ही देती हूँ। ये बेल्ट हमने निकाल ली है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं, बाय बाय।